गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं आपको फिर से एक नया टॉपिक बताने जा रही हूँ। नया टॉपिक आई मीन कि नया क्वेश्चन बताने के लिए जा रही हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे है tn 2tn माइनस वन इफ n इज ग्रेटर देन 0, 1 है अदरवाइज। एंड 1 अदरवाइज का मतलब हो गया कि अगर n 0 है या लेस देन है -1 -2 समथिंग। देखिए, जब भी कोई मेथड में अगर n की वैल्यू जब आप पुट करने के लिए जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो इनपुट डालेंगे नहीं। ये n है क्या, किसी एल्गोरिथम का इनपुट, तो आपको कुछ ना कुछ तो इनपुट डालना ही है। नहीं तो आप इनपुट 0 डाल दीजिए, नहीं तो आपको इनपुट 1 से लेके आप इनफाइनाइट तक चलिए। वो कह रहा है अगर n ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि 1 to n है, तो आपका जो इक्वेशन बन रहा है वो, अगर n इक्वल टू 0 है तो आपका इक्वेशन बन रहा है 1। आई मीन बेस कंडीशन क्या है, इफ n इक्वल टू 0 देन रिटर्न 1। ठीक है, आपको बेस कंडीशन समझ में आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को मैं क्या करती हूँ, सॉल्व करना शुरू करती हूँ। सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या है, tn माइनस 1 है। tn माइनस 1 की वैल्यू मुझे निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, tn माइनस 1 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करती हूँ, tn माइनस 1 की वैल्यू निकालने के लिए जाती हूँ। तो सेम उसी तरीके से tn के स्थान पे क्या लिखना है, n माइनस 1 लिखना है, और पहले से -1 है और ये हो गया -1। आप इसको अगर ये इस तरीके से लिखें, tn माइनस 1 को आप लिख सकते हैं 2tn माइनस 2 माइनस 1। थोड़ा सा मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखती हूँ ताकि एक लाइन में रहे। आप इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए आपने क्या लिखा, -1। अगर आप ये मान लीजिए ये है मेरा इक्वेशन 2, अगर आप इक्वेशन 2 को इफ सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1 मैंने सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैंने ये किया तो मेरा क्या हो जाएगा, tn की वैल्यू देखिए, tn की वैल्यू क्या है, पहले से 2 है, और tn माइनस 1, n माइनस 1 क्या f सब्स्टिट्यूट करने के लिए इक्वेशन 2 को लिख दीजिए। इक्वेशन 2 में क्या है, ये मेरा n माइनस 2 है और ये मेरा क्या है, -1 है। ये मेरा इक्वेशन 1 क्लियर है। और उसके बाद आपके इक्वेशन 1 में ये था। चलिए सपोज करते, थोड़ा सा इसको और जनरलाइज करके अगर देखें तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 t n माइनस 2, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो गया है तो ये -2 और ये हो जाता है 1। ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 नहीं समझ में आ रहा है मुझे कि अभी ये -1 -2 किस तरीके से चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार और इटरेट करके देखेंगे, कि इटरेट करके देखेंगे कि आपका कैसे चल रहा है। तो फिर से हम इसको एक बार और, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अब मुझे चाहिए वैल्यू tn-2 की। तो अगर tn-2 की वैल्यू को निकालने के लिए बैठे तो मेरे पास क्या वैल्यू बन रही है, 2tn-1। अब मतलब फर्स्ट इक्वेशन में आप इसको पुट कर दीजिए, n के स्थान पे n-2 लिख दीजिए। n के स्थान पे मैंने लिख दिया n-2, पहले से है ये मेरा -1 और फिर ये हो जा रहा है ये -1। क्लियर है। इसको अगर इस तरीके से लिखें तो हम लिख दे रहे हैं 2tn-3 और ये क्या हो गया, -1। अब ये मेरा सपोज कर लीजिए कि इक्वेशन नंबर 4 है। हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है क्या, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरा tn की जो वैल्यू है, tn की जो वैल्यू है मेरी, वो मेरी हो जा रही है, अब ध्यान से देखते जाइए, tn की जो वैल्यू है वो मेरी हो जा रही है, आप लेके चलिए, tn की वैल्यू हो जा रही है 2 टू द पावर 2, और tn-2 की वैल्यू क्या भी आई है, 2tn-3 -1। ये मेरा tn-2 की वैल्यू, और पहले से क्या है -2 और ये है मेरा -1। अगर इसको थोड़ा सा और सही से लिखें तो क्या हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, 2 टू द पावर 3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर आपका हो गया ये t और ये हो गया है n-3, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 टू द पावर 2 -2 -1। अब देखिए जनरलाइजेशन में आप हमको समझ में आ रहा है कि पावर में चल रहा है, आई मीन कि 2 टू द पावर 3 है थर्ड पे, और ये मेरा अगर इस तरीके से है -3 है, और यहाँ पे अगर माइनस कर दें तो ये देखें 2 टू द पावर 2 प्लस
2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 0, ऐसे हो गया। देखिए अगर इसी इटरेशन को nth इटरेशन तक लेके चलते हम, तो मेरा क्या बनना चाहिए, ध्यान से देखते जाइए। अगर मैं इसको nth इटरेशन तक लेके चलूं, nth इटरेशन तक लेके चलती, ये मेरा देखिए थर्ड इटरेशन में इस तरीके से आ रहा है। जब nth इटरेशन तक लेके चलती मैं, तो मेरे पास tn इस तरीके से बन जाना है, 2 टू द पावर n t n माइनस ये 3 क्या हो जाना चाहिए, n इटरेशन तक चले जाइए, आप माइनस कीजिए और 2 टू द पावर ये क्या रखिए, ये n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो ये क्या है 2 है, तो आपका ये अगर ये n इटरेशन पे है तो ये कहाँ तक जाएगा, ये n माइनस 1 तक जाएगा। ये n माइनस 1 2 टू द पावर ये क्या हो जाएगा n माइनस 2, इस तरीके से जाते जाते आपका क्या हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 2, ये 2 टू द पावर 1, ये 2 टू द पावर 0। क्लियर है ये चीजें? चलिए अब आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है। अब देखिए 2 टू द पावर n और ये क्या हो गया t0, बेस कंडीशन आ गए, हम बेस कंडीशन पे पहुंच गए। बेस कंडीशन पे पहुंचने के लिए हम t0 की वैल्यू क्या थी, 1 थी, अब हम बाद में पुट करेंगे इसको। और ये मेरा क्या है, इस तरीके से है, इस तरीके से है। अब मेरे पास कोई फॉर्मूला ऐसा है जो 2 की पावर का सॉल्व करता हो? हाँ, आप पिछले हम सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, अगर नहीं देखे तो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो का हर फार्मूला आप देख के आइए, तो आपको इक्वल हो जाएगा कि आपको कब क्या पुट करना है। अभी देखिए अभी हम लोग क्या पुट करने के लिए जा रहे हैं, अभी हम लोग पुट करने के लिए जा रहे हैं कि जो आपको ये फार्मूला, क्या फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 करते हुए अगर 2 टू द पावर n तक था तो आपका क्या हो जा रहा था, बता दीजिए जल्दी आप मुझे, क्या होता है 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n माइनस 1, यही बन जा रहा है ना, यही बनता है। अब देखिए ये n है, सॉरी n प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 1 और माइनस 1, ये n है तो ये इंक्रीज हो जा रहा है एक पावर में। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करके अगर लिखना चाहें तो क्या हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, t0 की वैल्यू क्या है 1 है, मैंने पुट कर दिया, ये माइनस, ये क्या हो जाना चाहिए 2, ये n माइनस 1 है तो एक एक्स्ट्रा अगर लिखेंगे तो n माइनस 1 प्लस 1 और ये क्या हो जाएगी माइनस 1 की वैल्यू। क्लियर है, यहां तक मेरा ये हो गया। चलिए ये हो गया तो मेरे पास क्या आना चाहिए, इसके बाद क्या वैल्यू आना चाहिए, देखिए अब देखिए tn की वैल्यू क्या आनी चाहिए, tn मेरे पास क्या होगी 2 टू द पावर n माइनस, देखिए 2 टू द पावर n, ये 1 कैंसिल हो गया, ये 1 कैंसिल हो गया, अब मेरे पास ये हो गया माइनस 1। देख लीजिए अब मेरा इक्वेशन सॉल्व हो गया है। अब मेरे पास क्या हो गया 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n और प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, tn की वैल्यू क्या हो गई है 1। आई मीन ये जो क्वेश्चन है इसका कांस्टेंट टर्म है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो आपका देखिए इतने लंबे सॉल्यूशन के बाद मुझे क्या समझ में आया कि इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है गाइस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई। ये चैनल अभी बिल्कुल मेरा नया है तो आप कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।